जय हिंद। मैथ बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर आर एस अग्रवाल का संख्या पद्धति देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 833.25 माइनस 384.45 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर, और डिवाइड है कितना 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को पता है कि हम लोग बोर्ड मास के नियम से बना रहे हैं। किस नियम से बना रहे हैं? बोर्ड मास को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास को फॉलो करते हुए बनाने से पहले देखिए डी से क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग को पहले ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन जो अंक दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो अंक दिया है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0। ठीक, 5 में से 5 गया 0। 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, दशमलव उतर गया 2 अंक के बाद, 2 अंक के पहले दशमलव आ गया। ठीक, 12 में से 8 4 गया 8, अभी कितना हो गया 2, यानी इससे पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा ये 12। 12 में से फिर ये 4 गया तो कितना हुआ 8, फिर 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और फिर 12 में से 8 गया तो ये हो गया 4, 12 में से 8 गया 4, और अब ये हो गया कितना 7। ठीक है, अभी हो गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 448.80। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का मान कितना गया 448.80। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के क्या लिखा हुआ है? डिवाइड 24। ठीक है, डिवाइड 24, तो डिवाइड 24 है, तो अब हमको बोर्ड मास के नियम के अनुसार अब हमको डिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद डिवीजन है। ठीक, तो कितना है 448.80। ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम इंटू करेंगे तो ये एक 24 जो है 1/24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 जो है 1/24 हो जाएगा। ठीक, और ये दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने की जगह पे एक, और कितना अंक है उसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य। ठीक है, इस तरह से दशमलव हटाया जाता है। ठीक, अब हम लोग एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं और भी कोई अंक कट रहा है। अगर कोई और भी अंक कट रहा है तो हम उसको भी काटेंगे। ठीक है, देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 12 बार में, है ना? 2 से ये कट रहा है 12 बार में, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। ठीक है, 2 से ही कट गया 12, और ये देखिए ये 2 से कट रहा है, तो देखिए 22 दूनी 44, और 44 दूनी 88, कट गया। ठीक है, 2 से और कटेगा, 2 से एक बार और कटेगा, 2 छक 12, और फिर ये 2 से कटेगा 11, 22 और 44 है, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, फिर ये 2 से कटेगा 2 पचे 10 और एक 11, और एक अदू 12, तो 2 छक 12 और एक, यानी 561। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आ गया 561 बट्टा 10 गुना 3 है, तो 10 तिया 30। ठीक, अब नहीं कट रहा है ये। ठीक, अब ये नहीं कट रहा है, तो अब इसको हम डिवीजन देंगे। ठीक, यानी ये 30 को हम 561 से डिवीजन देंगे, तो एक मरते में गया 30, 6, 5 में से 3 गया 2, और एक 61, क्योंकि 26 नहीं लग रहा था 30 से। ठीक,
अब हम इसमें 8 बार में लगाएंगे, 8 तिया 24 यानी 240। एक उतरा, 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 कट, अब 21 है, नई आगे अंक है तो फिर जीरो लेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 7 तिया 21, लेकिन एक जीरो है तो यानी 210, खत्म। तो कितना आ गया, 18.7, ठीक है। यही हमारा आंसर है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी, 18.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, 5.6 गुना 12.5 भाग 0.5 जोड़ 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क जो है यानी प्रश्न चिन्ह जोड़ 49.5, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार से हमको चाहिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो ना ब्रैकेट है नहीं कहीं ऑफ है, डिवीजन है, डिवीजन यहाँ है, तो हमको पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। 5.6 गुना 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स ले लेते हैं प्लस 49.5, ठीक है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम बता चुके हैं कि पहले क्या होगा, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन होगा, डिवीजन को पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 5.6 गुना 12.5 डिवीजन है, तो इसको हम जब गुना करेंगे तो ये जो अंक है वो पलट जाएगा, यानी अगर मान के चलिए इसको हम दशमलव से हटाएं तो एक अंक है तो एक शून्य, यानी 5/10, ठीक। 5/10 है तो ये जब गुना जब होगा तो ये 10/5 में बदल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए 0.5 है, ठीक, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, ठीक, 5/10 हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर दिए इसमें 10/5 में, ठीक है, प्लस 15.5 बराबर एक्स प्लस 49.5, ठीक है। अब आ गया सॉल्व करने का बारी। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, बोर्ड मास, BODMAS, तो डी के बाद एम यानी डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको दशमलव हटाइए, इस दशमलव की जगह पे एक और एक अंक की जगह पे एक शून्य, ठीक है। दशमलव हटाइए, दशमलव की जगह एक और एक अंक है, दशमलव के बाद तो एक शून्य, ठीक है। दशमलव हटाना भी सीख गए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। 10 से ये 10 खत्म, ठीक, 10 से 10 खत्म। उसके बाद देखिए ये 5 है लास्ट में, जब भी कोई संख्या के लास्ट में 5 रहे तो इतना समझिए कि वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, चाहे वो 45 ही क्यों ना हो, ठीक, 85 भी क्यों ना हो। तो इसमें लास्ट में कितना है, 5 है, तो यानी 5 से ये डिवाइड होने वाली संख्या है, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, दो 12 और 5 25, तो 25 25 125, 25 बार में ये कट गया। और देखिए और कोई कट रहा है, ठीक, देखिए इधर तो सब कट गया, इधर 25 है, इधर 10 है, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 दूनी 10, ये 5 से 5 रे 25, 5 से ये कट गया 25, ठीक है। लेकिन ये 2 से ये भी कट रहा है, 28 दूनी 56, ठीक, 28 बार में ये कट गया, तो कितना हो गया, 28 गुना 5, 28 गुना 5, तो 28 × 5 = 140, 28 × 5 = 140, ठीक है। अब प्लस 15.5 बराबर एक्स प्लस 49.5, यही ना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 0.5 है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं दिया हुआ, इसका मतलब दशमलव के बाद क्या है, शून्य है, दशमलव के बाद शून्य है, यानी 0.5 है तो हम सिर्फ 0.5 ही उतार देंगे, ठीक। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 और 0 कितना हो गया, 5, ठीक है।
एक और चार, पाँच और एक, 155.5। कितना हो गया? 155.5। अब देखिए कि बराबर के इधर प्लस 49.5 है। ठीक, बराबर के इधर x प्लस 49.5 है, लेकिन हम 49.5 को इधर लाएंगे। ठीक, 49.5 को बराबर के इधर लाएंगे, लेकिन चिन्ह यही नहीं रहेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उधर ही बराबर रहेगा। अब बराबर के बाद x है तो x को हम इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों को घटाइए, कितना होगा? तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 गया 6, ये दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। ठीक है, तो 15 में से 9 गया 6। अभी कितना हो गया? 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 1 बराबर x, यानी 106.0। 106 आंसर आ गया इसका मतलब, या x बराबर 106, x बराबर 106। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहीं 106 है, यह ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ठीक है, 106। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा। करा 1575 डिवाइड कितना? 21 डिवाइड 5 बराबर रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है, रूट के अंडर में है। ठीक, रूट के अंडर में है क्वेश्चन मार्क। ठीक, इनटू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के नियम से पता चलता है कि पहले डिवीजन करना है ना। देखिए, BODMAS, बोर्ड मास। तो पहले डिवीजन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ है ही नहीं, तो पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, 1575, यहाँ डिवीजन है। ठीक है, यहाँ डिवीजन है, तो हम जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी भाग को जब गुना करेंगे, तो ये अंक पलट जाता है, यानी 21 जो है वो 1/21 बन जाएगा। ठीक है, भाग को जब गुना करके लिखा जाता है तो अंक पलट जाता है। ठीक है, 5 मान के चलिए, नीचे रहता है 5/1। ठीक, यही जब पलटता है ना तो 1/5 बन जाता है। ठीक है, एक छिपा हुआ रहता है सभी में नीचे, तो ये पलट गया बराबर रूट अंडर क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। ठीक, अब गुना 6 है। ठीक, अब देखिए 1575 गुना 1/21 गुना 1/5 बराबर रूट अंडर x इंटू 6। अब हम लोग को देखेंगे कि अगर ये दोनों अंक से अगर ये कट रहा है तो इसको हम काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। पहले 5 से काट के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो शायद ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटते हैं। 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5 यानी 5 हो गया। तो 5 आया तो कितना बचा? 2। शेष कितना बचा? 2, और 2 और 5 25, तो 25, यानी 315 बार में ये कट गया 5 से। 315 बार में 21 से कट रहा है क्या ये? देखते हैं। 21 से एक बार में लगाएंगे अगर हम, 21 से अगर हम एक बार में लगाएंगे, 21 से 21 बनाते, 21 से अगर हम एक बार में लगाते हैं, एक बार में 21, 21 और 10 31। ठीक है, 21 और 10 31, आई 5 यानी 105 बन गया। तो 21 पचे 105, यानी ये 15 बार में कट गया। ठीक है, ये 15 बार में कट रहा है ये अंक। ठीक, अब इधर 15 बचा, तो अगर हम इसको 15 इधर लिख लें, अब बराबर आई कितना है? रूट अंडर 6, सॉरी रूट अंडर एक्स इंटू 6 है, रूट अंडर एक्स इंटू 6, तो हम इसको 6 रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इस अंक को हम, इस संख्या को जो गुना है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए काटिए इसको, या फिर एक काम करिए, रूट जो 6 है, रूट एक्स बराबर रूट 15, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक,
इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसको काटते हैं। रूट एक्स बराबर 15 बटा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा 6। ठीक है, गुना में है तो भाग में आ गया, तो काट गया। कितना हुआ? 5, 2 से 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 और ये 3 पचे 15, यानी 5/2। कितना आ गया? 5/2, यानी रूट एक्स बराबर 5/2 आ गया। ठीक है, रूट एक्स बराबर 5/2। अगर हम रूट हटाते हैं तो ये 5/2 के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब हम रूट को हटाएं, रूट को जब हटाएं तो ये इधर आके स्क्वायर बन गया। ठीक, अब ये कितना हो गया? एक्स बराबर 25/4। तो 25/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 चौक 24, एक 25, एक का जीरो 10, एक का जीरो 10, तो 4 दूनी 8, दो 10, दो और जीरो 20, यानी 4 पचे 20, यानी 6.25। ठीक है, कितना आ गया? 6.25, जबकि आंसर में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है 6.25, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 में क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है रूट अंडर व्हाट -1 होल स्क्वायर। कितना क्या है? होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट अंडर 28। ठीक है, तो होल स्क्वायर है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। रूट अंडर व्हाट के जगह पे हम लोग एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर है बराबर 8 है, माइनस रूट अंडर 28 है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर है? क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए है और ये बी है। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, यही होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखिए, जहाँ ए माने हम इसको एक्स को, इसको अगर हम रखते हैं, ठीक, तो रूट अंडर में रखते हैं इसको, एक्स को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये कट जाता है। ठीक, तो ये कट जाता है तो क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। तो एक्स एक्स ए स्क्वायर हो, यानी एक्स रूट अंडर का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी ये बी है, क्या है? एक। तो प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में है। ठीक है, उसके बाद -2ab, क्या है? 2, और ए कितना है? ए है एक्स, इनटू बी कितना है? एक्स, यानी 2√x। ठीक, यही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2√x। ठीक है, तो क्या हो गया? x+1 -2√x। ठीक, अब बराबर 8 माइनस कितना है? √28, यही ना है। ठीक, तो हम इसको √28 को तोड़ सकते हैं। ठीक, 7 चौक 28 करके तोड़ेंगे। ठीक, देखिए, x+1 -2√x बराबर 8 माइनस रूट अंडर, क्या होगा? 7 चौक 28। ठीक है, टूट गया। अब ये जो देखिए, x+1 -2√x बराबर 8 माइनस, ये जो 4 है रूट के अंदर, ये बाहर निकल जाएगा और √7 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, √7 जो है अंदर ही फंस जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, लेकिन √4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे जो रूट अंडर एक्स है, ठीक, कहीं रूट अंडर एक्स का मान ही तो 7 नहीं है, यानी एक्स बराबर 7 ही तो नहीं है। क्या? एक्स बराबर 7 ही है। ठीक, क्योंकि देखिए 2√x और 2√7, यानी जब हम x बराबर 7 करते हैं तो यहाँ भी 7 होगा, यानी x यहाँ भी क्या हो जाएगा? 7 होगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, यानी 8 माइनस 2√7, और 8 माइनस 2
2√अंडर 7 में है, ठीक। 8 - 2 × √अंडर x, ठीक है। 8 - 2 √अंडर 7 है, ठीक है। तो इधर का बराबर अंक और इधर का बराबर अंक दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी हमारा x बराबर क्या आ गया, 7। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ठीक है। 32.5 गुना 450 का 26% भाग 3 घटाओ 745.5 बराबर प्रश्न चिन्ह है। यानी इसमें क्या आ गया, का आ गया। हम लोग बोर्ड मास के नियम से बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोर्ड मास के नियम से बना रहे थे, जिसमें हम बोल रहे थे BOD MAS बोर्ड मास, ठीक है। हम लोग कह रहे थे कि ब्रैकेट खोजिए, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ खोजिए, जो कि ऑफ यह है, यही ऑफ है, ठीक है। यही क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, ठीक। तो हमको पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड से भी पहले ऑफ, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 32.5 गुना 450, का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना, आई 26% है, तो 26% को यानी 26/100। आई डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या कर देंगे, गुना, ठीक। गुना जब करेंगे तो 3 जो है उल्टा होकर क्या हो जाएगा, 1/3। यानी 3/1 रहता है, तो 1/3 ये बन जाता है, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा, 745.5, ठीक है। अब हम लोग सबको काट के देखते हैं कि कौन कौन अंक से कौन कौन कट रहा है, ठीक है। ये दशमलव है, दशमलव हटाइए, नीचे 10 लिखिए, ठीक है। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब ये 10 है और ये 45 है, तो अगर हम इस, या 26 है, 2 से हम काटते हैं इसको, 2 × 5 = 10, ठीक। 2 × 5 = 10 और 2 से 13×2 = 26, ठीक। और ये 5 से कटेगा इधर, 9×5 = 45, ठीक है। उसके बाद और भी कोई कट रहा है, देखिए ये 3 से कट रहा है, 3×3 = 9, ठीक। 5 से ही कटेगा इधर, 6×5 = 30 और 2 = 32 और 2 × 5 = 25, यानी 65 बार में ये कट गया, ठीक है। और नीचे कितना है, 10 और 5 है, ठीक। 10 और 5 है, देखिए कैसे समझिए। एक शून्य से एक शून्य कटा, ठीक। बचा कितना, 10। तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 2×5 = 10 और 13×2 = 26, बचा 5। 5 से ये कटेगा 45, 9 बार में, ठीक। 5×9 = 45, तो 5 भी कट गया और 9 भी कट गया, ठीक। अब ये कटेगा कितना से, और ये 3 से कट गया इधर, 3×3 = 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जब हम लोग काटे तो इसको हम लोग काटे ही नहीं। जब 2 से काटे इसको 5 से, तो 5×2 = 10, ये कटेगा और 5 से ये कटेगा 65 बार में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और हम लोग फिर से समझा देते हैं आपको। एक शून्य से एक शून्य खत्म, 5 से काटेंगे, नहीं 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10, 13×2 = 26, ठीक है। 2×5 = 10, 13×2 = 26, बचेगा 5, 5×9 = 45, यहाँ बचेगा 9, 3 से ही कटेगा, 3×3 = 9, बचा यहाँ 3। अब आया ये दोनों आया, तो 5 से काटेंगे तो 5×2 = 10 और ये 5 से काटेंगे 65 बार में। तो अब इधर कितना हो गया मेरा, 65 गुना 13×3 = 39, ठीक। अब बट्टा में 2 आ गया, बट्टा में 2 आ गया, अब माइनस 745.5, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 65 और 39 को, तो कितना आएगा, 65 और
39 को गुना करते हैं। ठीक, 65 और 39 को गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 छक 54, 4 58। ठीक, फिर 5 तिया 15, चौथिया 18, 19, तो 5 8 5 13, 13 कितना हो गया, 9 5 14, 1 15, 1 2 2535, कितना हो गया 2535 बट्टा 2 माइनस 745.5। ठीक, 745.5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, दूसरे इसको काटेंगे। 12 दूनी 24, एक 25, एक का 3 13, तो 6 दूनी 12, एक 13, एक का 5 15, एक का 5 15, तो 7 दूनी 14, एक 15, एक का 0 10 यानी 5, तो कितना हो गया 126, 1267.5। ठीक है, 1267.5 माइनस 745.5। ठीक, बराबर। अब 5 में से 5 जाएगा, 0 दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। ठीक, अब 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, हो गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक, 6 में से 4 गया 2, अभी कितना है 12, 12 में से 7 गया 5, यानी 522, 522.0 यानी 522 है। तो ऑप्शन नंबर बी यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 0.7 के स्क्वायर डिवाइड है 0.343 बराबर 0.7 के पावर क्वेश्चन मार्क है यानी वाट डिवाइड है 0.49 के पावर कितना है 3 है। ठीक, तो हम लोग पहले ये जो 0.343 है ये किसी का क्यू याद दिला रहा है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये किसी का क्यूब है, और किसका क्यूब है ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर, डिवाइड को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये 343 7 का क्यूब है। ठीक, लेकिन हम 7 सिर्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव है, तो हमको दशमलव देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.7 का क्यूब। ठीक, बराबर 0.7। आपको पता ही है कि हम लोग क्वेश्चन मार्क को एक्स मान रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को एक्स मानेंगे, डिवाइड ही करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे डिवाइड में, और 0.49 पे क्यू ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 0.7 का स्क्वायर भाग है यानी बट्टा 0.7 का क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, बराबर 0.7 के पावर एक्स। ठीक, बट्टा भाग है तो बट्टा में आ जाएगा कितना 49, नहीं 49 7 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, लेकिन दशमलव दिया हुआ है तो हम दशमलव लगा देंगे 7 का स्क्वायर। लेकिन ये पूरा का क्यूब है, जब ये पूरा का क्यूब है तो हम इसको भी पूरा का क्यूब बना देंगे। ठीक है, पूरा का क्यूब बना देंगे। जब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको, तो कितना आएगा 0.7 के पावर एक्स। ठीक है, 0.7 के पावर एक्स, 0.7 ये गुना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है करली ब्रैकेट जो है ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 हो गया। ठीक है, अब जो देखिए अब आएगा कैसे फाइनल कैसे होगा 0.7। ठीक है, स्क्वायर बट्टा 0.7 के क्यूब बराबर ये हो जाएगा 0.7 के पावर एक्स बट्टा 0.7 के पावर 6। ठीक यहाँ देखिए 0.7 का स्क्वायर यानी 2 है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मान कर चलिए 2 के स्क्वायर। ठीक, तो 2 गुना 2 रहता है। ठीक, 2 गुना 2 रहता है, 2 का स्क्वायर तो ना ये 4 होता है। उसी प्रकार 0.7 है
और इसका स्क्वायर है यानी 2 गो है, और ये 0.7 के पावर 3 है यानी 3 गो है। तो जब हम ये 2 गो में से इसको काटेंगे तो एगो बचेगा, ये एगो बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.7 तो कट गया, 2 बार खत्म। ये नहीं समझिएगा यहाँ 0.7 लिखा हुआ है, नहीं, ये जब 2 को था दोनों ही कटा है। ठीक है, यहाँ खाली बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/0.7। एगो बचा हुआ है तो एक ही को लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0.7 के पावर x बट्टा 0.7 के पावर 6। अब देखिए 0.7 यहाँ एगो है, ठीक, और 0.7 यहाँ के गो है, पावर 6 गो है, का मतलब टोटल संख्या 0.7 का के गो है, 6 गो है। अगर हम एगो से इसको काट दें तो 5 ही नहीं बचेगा, 5 गो। ठीक है, बच जाएगा ये 5 गो। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, क्रॉस गुना करें, क्रॉस मल्टीपल, तो 0.7 के पावर x बराबर इधर से आ जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो 0.7 के पावर x, और इधर से गुना जब होगा तो 0.7 के पावर 5। ठीक, यही हो जाएगा। देखिए अब 0.7 और 0.7 दोनों बराबर है, ठीक, लेकिन बराबर कब है, और ऊपर में क्या है x, और ऊपर में कितना है 5, तो यही हमारा हो जाएगा x बराबर 5 आंसर। ठीक, 0.7 नहीं होगा, कट जाएगा ये कितना हो जाएगा x बराबर 5। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं 5 दिया है, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ने 12 क्वेश्चन तक डील किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये क्लास, तो इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से मिलेंगे। ठीक है, 13 से मिलेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।